कि ये जो आप सपने देखते हो ना अपने लिए, आज कह के जा रहा हूं, इसको टेस्ट करना 4 साल तक लगातार, एनालाइज करना, बहुत डेटा एनालिटिक्स करते हो, बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखोगे अभी आप, थोड़ा ब्रेन इंटेलिजेंस भी लगाना, कि आप जब जब खाली अपने लिए सपने देखोगे आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए सपने देखता है, अपने परिवार के लिए सपने नहीं देखता है, उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने और अपने परिवार के लिए सपने देखता है, अपने समाज के लिए सपने नहीं देखता है, उसके सपने पूरे नहीं होते हैं। अपने लिए सपने देखना, साथ साथ अपने परिवार के लिए सपने देखना, अपने समाज के लिए सपने देखना और अपने देश के लिए सपने देखना। अगर आपने अपने देश के लिए कोई सपना नहीं देखा तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे भारतीय नहीं बन सकते। एक अच्छा भारतीय बनने के लिए आपको इस देश के लिए अच्छे सपने देखने पड़ेंगे। जैसे हम सोचते हैं ना, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरा कैरियर ऐसा हो जाए, मेरा परिवार ऐसा हो जाए, हमें सपना देखना पड़ेगा कि हमारा देश ऐसा हो जाए। वो सपने हमें इस यूनिवर्सिटी में देने हैं। और वीसी साहब से मेरी खास गुजारिश है कि सीएस में किसी बच्चे के 9.5 की जगह 9.1 भी रह जाएं तो चलेगा, लेकिन देश के लिए सपने देखने में 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, तब काम चलेगा। यह मैं चाहता हूं कि आप देश के लिए सपना देखें। और जब मैं देश के लिए कह रहा हूं, समाज के लिए कह रहा हूं, तो जिस कंपनी में आप, क्योंकि आप नौकरी करेंगे, आप कोई बिजनेस करेंगे, जिस कंपनी में आप काम करेंगे, जिस सरकारी दफ्तर में जाकर आप काम करेंगे, अगर आपने उस दफ्तर के लिए, उस विभाग के लिए, उस कंपनी के लिए सपना नहीं देखा तो आपके सपने बेकार हैं। क्योंकि खाली अपनी नौकरी देख के और अपने प्रमोशन के सपने देख के आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। अपनी कंपनी को वही आदमी आगे बढ़ा सकता है, अपने सरकारी विभागों को वही आगे नहीं बढ़ा सकता है जो उस विभाग के लिए सपने देखता है, जो उस कंपनी के लिए सपने देखता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश को भी सिर्फ वो आदमी आगे बढ़ा सकता है जो देश के लिए सपने देखता है। खाली नौकरियां करके देश आगे नहीं बढ़ेगा। नौकरी कीजिए, शानदार नौकरी कीजिए। मेरी दुआएं हैं कि आप 4 साल बाद जब यहां से निकल रहे हो तो आप उस वक्त की दुनिया की सबसे टॉप कंपनी में सबसे टॉप जॉब के लिए अप्लाई करने लायक बने और उसको हासिल करने लायक बने। लेकिन मेरी वो सारी दुआएं और आपकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी अगर आपके यहां से निकलते वक्त आपकी आंखों में देश के लिए कुछ सपना नहीं हुआ कि मैं अब इस यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहा हूं और अब इस देश को ऐसा बनाने में काम करूंगा, इस तरफ ले जाने में काम करूंगा। वो सपना आपके अंदर होना चाहिए। जो भी आप करें, फिर आप इंजीनियर बने, आप किसी कंपनी के मैनेजर बने, आप अपनी कोई कंपनी चलाएं, आप आईएएस ऑफिसर बने, आप गवर्नमेंट में इंजीनियर, जो भी बने, उस देश को लेकर दूर तक का एक सपना दिखाई देना चाहिए। 4 साल बाद का सपना, 4 साल बाद के कंट्रीब्यूशन का सपना, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी मंच से कई साथी बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब प्रोवाइडर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज यहां पे 1200 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में आए हैं, कुल मिला के 1700 आए हैं। आप सबके सब अगर बाहर निकल के 12th, इसके बाद 4 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अगर खाली जॉब सीकर बन के मार्केट में बायोडाटा लेके खड़े होगे तो जॉब प्रोवाइडर कहां से आएंगे? तो जाहिर सी बात है, आप जॉब सीकर बन के खड़े होगे, जॉब प्रोवाइडर अमेरिका में खड़ा पैदा हो रहा होगा, कोई यूरोप में किसी में पैदा हो रहा होगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा देश पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की फौज खड़ा कर रहा होगा। हमारा देश एक कमजोर सैलरी बेस्ड इकोनॉमी के रूप में आगे रगड़ रगड़ के आगे बढ़ रहा होगा। और आप हमारे देश का बेस्ट ब्रेन, एक अमेरिकन, यूरोपियन, कोई एमएनसी में काम करने का विरोधी नहीं हूं मैं स्वदेशी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं आपके और अपने बीच की। आप हमारे बेस्ट ब्रेन के रूप में किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकन, यूरोपियन कंपनी में काम कर रहे होंगे 50 लाख के पैकेज पे। भारत के हिस्से में, भारत की अर्थव्यवस्था के हिस्से में अगर कुछ आ रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का आपका पैकेज आ रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और आप जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट में वो बनाया हुआ आपका प्रोडक्ट अमेरिका में कोई खरीद रहा होगा, जापान में कोई खरीद रहा होगा, यहां तक कि हिंदुस्तान में भी कोई खरीद रहा होगा, तो उसका प्रॉफिट अमेरिका को जा रहा होगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जॉब प्रोवाइडर बनिए। आप जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर आप जॉब सीकर बनेंगे तो देश की इकोनॉमी जॉब सीकर्स की इकोनॉमी बनेगी। इसीलिए मैंने बोला कि 4 साल बाद जब आप यहां से बाहर निकलें तो एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं देश की अपेक्षाएं आपके सामने रख रहा हूं। इस देश ने आप में इन्वेस्ट किया है, इस देश ने आपकी एजुकेशन में, आपकी ग्रोथ में, आपके शानदार इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया है। उसके बदले में आप देश को कम से कम एक सपना तो दीजिए कि आप इस देश को क्या सपना दे रहे हैं। और मैं आपकी आंखों में चाहता हूं कि यह सपना जाए। आपने कल पढ़ा होगा अखबारों में, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में 5वें स्थान से गिर के 7वें स्थान तक आ गई है। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं कि वो जब 5वें पे भी थी तो क्यों थी? क्योंकि यहां देश के, मैं तो दिल्ली का शिक्षा मंत्री हूं, दिल्ली की जानता हूं। मैं स्कूलों में जाता हूं, 12वीं के क्लास के बच्चों से बात करता हूं, आप में से कौन कौन लोग नौकरी करना चाहते हैं? 99% बच्चे मुझे कहते हैं जी हम बड़े होकर नौकरी करना चाहते हैं। 1% बच्चे कहीं से उठा के कहते हैं जी मैं, उनको आइडिया नहीं होता, साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, उनको कोई कहता है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, या कोई कहता है मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। 99% बच्चों के माइंड में मुझे बड़े होकर नौकरी करनी है। अगर हमारे 99% बच्चे स्कूल और कॉलेज से निकल के नौकरियां ढूंढेंगे तो नौकरियां प्रोवाइडर कहां से आएंगे? और अगर नौकरियां करेंगे, खाली नौकरियां करेंगे, तो तय मानिए कि उसके बाद में देश की इकोनॉमी 5वें से 6, 6 से 7वें और 7वें से 10वें स्थान पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, एक्स की जगह वाई की आएगी, वाई की जगह जेड की आएगी, लेकिन देश की इकोनॉमी नीचे जाना बाध्य है अगर हम एक जॉब सीकर्स इकोनॉमी बने रहे। आपसे मैं आज ये मांगने आया हूं कि इस देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर इकोनॉमी में तब्दील करने की भी पढ़ाई कीजिए, उसकी भी पढ़ाई करिए यहां पे, और 4 साल में अपना माइंडसेट बनाइए देश को कैसे खड़ा करना है। और जब आप ये करेंगे तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई, मैं आपको रेड कारपेट की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई आपके लिए बिछा के बैठा होगा। बहुत चुनौतियां सामने आएंगी, फेलियर्स सामने आएंगे। फेलियर्स को डील करने का मैं एक ही तरीका बताता हूं हमेशा, जो मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया है। आप बहुत बार फेल होंगे, एग्जाम में नहीं, आप बहुत सारी चीजों में बहुत बार फेल होते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे किसी आवाज में बात करना चाहूं, हो सकता है मेरा गला साथ ना दे, मुझे प्रेशर करके फिर से आवाज निकालनी पड़े। यह भी मेरा एक फेलियर था। आप यहां से बाहर जाएंगे, मेट्रो आपको पकड़नी हो सकता है एक मेट्रो आपसे निकल जाए, आप दूसरी मेट्रो पकड़ते हैं। किसी भी चीज में आप फेल हो सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में आप फेलियर के साथ, आप और हम क्या करते हैं, हम फेलियर के एक्सपीरियंस को पैर के नीचे दबाते हैं और उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी में सफल वही आदमी होता है जो फेलियर्स को अपने पैर के नीचे रखता है। जो फेलियर्स को पैर के सर के ऊपर रख के चलता है, वो एनएसयूटी की डिग्री और सबसे बड़ा पैकेज होने के बावजूद पंखे से लटक के आत्महत्या कर लेता है। सफल वही हो सकता है जो फेलियर्स को पैर के नीचे रखना सीख जाता है, और उसकी नियति असफल होने की है जो फेलियर्स को अपने सर पे रख के घूमता है।